नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प केस को समझते हैं। हिमाचल प्रदेश की नाहन सीट, एक ऐसा चुनाव जो बहुत कड़ी मुकाबले में फंसा था। आज हम उस चुनाव को जीतने के पीछे की रणनीति की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। देखिए, हर चुनाव ना अपनी जमीन पर लड़ा और जीता जाता है। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी होती है और हमारी आज की कहानी का मैदान है ये हिमाचल प्रदेश का नाहन विधानसभा क्षेत्र। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये है, एक ऐसी सीट जिसे आप 2500 से भी कम वोटों के अंतर से हार गए हों, उसे वापस कैसे जीता जाए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक पहेली है और आज हम इसी के जवाब ढूंढेंगे। किसी भी जंग को जीतने के लिए ना पहले मैदान को समझना पड़ता है। तो चलिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले नाहन के लोगों को वहां के मिजाज को, यानी कि वहां के दिल की धड़कन को समझते हैं। अब नाहन का जो सामाजिक ताना बाना है वो काफी मिला जुला है। यहाँ की आबादी में करीब 14% मुस्लिम मतदाता हैं और जो बाकी 79% हिंदू आबादी है उसमें से भी लगभग 25% अनुसूचित जाति से आते हैं। मतलब साफ है, किसी भी कैंपेन को इन सभी समूहों तक पहुंचना ही होगा। और हाँ, एक बात और, यहाँ के वोटर ऐसे नहीं हैं जो घर पर बैठते हैं। 80% से ज्यादा का वोटिंग परसेंटेज ये दिखाता है कि वो कितने सजग हैं और चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से हिस्सा लेते हैं। उनका वोट बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आगे की रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पिछली बार गलती कहाँ हुई। चलिए 2022 के उन नतीजों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने हार जीत का पूरा खेल तय कर दिया था। सिर्फ 1639 वोट, जी हाँ, बस इतने से वोटों से 2022 का फैसला हुआ था। ये नंबर खुद बताता है कि मुकाबला कितना ज्यादा करीबी, कितना कांटे का था। और ये चार्ट देखिए, ये उस करीबी लड़ाई की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। कांग्रेस को मिले 50.08% वोट और बीजेपी को मिले 47.75%। मतलब एक छोटा सा वोट स्विंग भी पूरे नतीजे को इधर से उधर कर सकता था। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो सिर्फ 2.33%। बस इतने से फर्क ने पूरे चुनाव का नतीजा तय कर दिया। अब ऐसे नतीजों को पलटने के लिए बहुत ही बारीक और सधी हुई रणनीति की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं और नाहन के राजनीतिक इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमें यहाँ के वोटर के मिजाज का अंदाजा लगेगा। ये टेबल देखिए, 1993 से लेकर 2022 तक के नतीजे एक बात बिल्कुल साफ करते हैं, नाहन एक क्लासिक स्विंग सीट है। मतलब ये वो सीट है जहां का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो अपना मन बदलता है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। कोई भी पार्टी यहां जीत को पक्का मानकर नहीं चल सकती। तो फिर सवाल वही है, ऐसी सीट पर जीत हासिल करने के लिए करना क्या होगा? देखिए, एक कामयाब अभियान को हम 4 जरूरी हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए इस डॉक्ट्रिन को समझते हैं। पहला मोर्चा है चुनावी मोर्चा। इसका सीधा मतलब है अपने वोटरों को गहराई से समझना। इसमें एससी समुदाय, सवर्ण जातियां और खासकर युवाओं पर फोकस करना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हर बूथ पर अपने वोटरों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाना। दूसरा मोर्चा है संगठनात्मक मोर्चा। मतलब आपकी जमीनी टीम, आपकी मशीनरी कितनी मजबूत है, क्या आपकी बूथ कमेटियां तैयार हैं, क्या स्टेट लीडरशिप और जमीनी कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं, और क्या आरएसएस जैसे संगठनों का मजबूत साथ है। ये सब बहुत मायने रखता है। तीसरा और शायद सबसे अहम मोर्चा, नैरेटिव का, यानी आप लोगों के बीच क्या कहानी बना रहे हैं, क्या माहौल बना रहे हैं। लड़ाई इस बात की है कि आप अपने पिछले विकास के कामों को मौजूदा सरकार की नाकामियों के सामने कैसे रखते हैं। ये असल में पूरे हुए और अधूरे वादों के बीच की लड़ाई है। और चौथा मोर्चा है संसाधनों का, यानी अभियान चलाने के लिए जरूरी पैसा, लोग और टेक्नोलॉजी। सेंट्रल पार्टी से कितनी फंडिंग आ रही है, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता कितनी रैलियां कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। ये सारी चीजें मिलकर आपके अभियान को धार देती हैं। तो ये तो हुई रणनीति की बातें, थ्योरी। अब देखते हैं कि इसे जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का ठोस एक्शन प्लान कैसा दिखना चाहिए। मतलब सिर्फ सोच से काम नहीं चलेगा, उसे एक्शन में बदलना होगा। देखिए, कोई भी वापसी की रणनीति ना लोगों की असली समस्याओं से शुरू होती है। हेल्थ केयर की दिक्कतें, रुका हुआ मेडिकल कॉलेज, गांव की खराब सड़कें, पानी की किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी, ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं। यही वो मौके हैं जहां एक सही अभियान अपनी जगह बना सकता है।
और ये रहा उसका एक्शन प्लान। पहला कदम, जनसंवाद के जरिए लोगों के बीच जाइए और उनकी सुनिए। दूसरा कदम, विकास पदयात्रा से उनके साथ जुड़िए। तीसरा, अपने बूथ कार्यकर्ताओं में जोश भरिए। और आखिरी कदम, रैलियों और जनसंपर्क को बिल्कुल आखिरी गेयर में डाल दीजिए। और एक बात बिल्कुल साफ है, आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर या नारों में नहीं है। पहले पर्चे और पोस्टर होते थे, अब लड़ाई व्हाट्सएप ग्रुप्स पर है, इंस्टाग्राम रील्स पर है और फेक न्यूज का तुरंत जवाब देने वाली फैक्ट चेक टीमों पर है। ये आज के दौर का डिजिटल युद्ध है। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव जीतना अपने आप में मंजिल नहीं है, ये तो बस एक जरिया है। असली लक्ष्य, असली मकसद तो उस जनादेश को एक अच्छे शासन, एक अच्छी गवर्नेंस में बदलना है। किसी भी कैंडिडेट को या नेता को परखने का एक बहुत सीधा सा तरीका है, TWI स्कोर कार्ड। T यानी ट्रस्ट, आपका विश्वास, W यानी वर्क, आपका काम का रिकॉर्ड, और I यानी इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव। दिन के आखिर में वोटर इन्हीं 3 पैमानों पर आपको तौलता है। और ये सारी बात इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से आ जाती है। आप बेड़ खरीद सकते हैं, शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो विश्वास कमाना होगा। यही किसी भी लोक केंद्रित अभियान का असली सार है। तो आखिर में सवाल बस इतना है, डेटा और रणनीति के इस दौर में एक वोटर का भरोसा जीतने के लिए असल में क्या लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।